दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे गॉडियम आईवीएफ आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में आगे अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। इसके अलावा सभी मेन बोर्ड आईपीओ के प्रीमियम को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो गॉडियम आईबीएफ आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 24 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 27 फरवरी है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 79 है और आईपीओ में 189 शेयर्स का लॉट रखा गया है। 65 करोड़ का है, जिसमें 90 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है और 75 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 30% और एक्स एंकर इन्वेस्टर्स यानी कि क्यूआईबीएस के लिए 20% का पोर्शन है। एचएनआईस के लिए 15%, यहाँ पर बिग एचएनआईस के लिए 10% और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन के लिए 5% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 62,65,860 शेयर्स ऑफर किया गया है, यानी कि 49.50 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में मात्र 4 नाम देखने को मिला है, यानी कि 165 करोड़ का आईपीओ है और सिर्फ 4 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। यानी कि नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो ज़्यादा नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। और वैसे भी जब छोटा आईपीओ आता है, यानी कि आईपीओ का साइज अगर कम का होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं। यानी कि ओके ओके एंकर लिस्ट है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो डे वन में आईपीओ 0.90 टाइम यानी कि मात्र 90% सब्सक्राइब हुआ, यानी कि पहले दिन आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। क्यूआईबीएस की ओर से डे वन में बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है। एचएनआईस पोर्शन 0.91 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 0.54 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 1.65 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 1.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेल पोर्शन पहले दिन ही फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन अगर आईपीओ के साइज को देखें तो बहुत छोटा आईपीओ है। इसके बावजूद भी ओवरऑल आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब पहले दिन नहीं हो पाया है और पहले दिन आईपीओ में 42,387 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे वन में ज़्यादा बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा है। अब अगर इस आईपीओ के प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि 2 दिन पहले इसका प्रीमियम जहां ₹15 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, कल के दिन ₹12 के ऊपर और अभी ये गिरकर ₹8 के ऊपर आ चुका है, यानी कि प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसमें 189 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹1512 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 10% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। अब ये छोटा आईपीओ है, मात्र 165 करोड़ का आईपीओ है। इसके बावजूद भी आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, यानी कि अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो अभी मार्केट में अच्छी डिमांड नहीं है और इसके पीछे का बड़ा रीज़न है कि मार्केट भी लगातार वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। कल के दिन मार्केट में हेवी सेलिंग देखने को मिली। वैसे आज के दिन मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ है, लेकिन अभी भी देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट अनसर्टेन है। तो यही रीज़न है कि अभी आईपीओ में ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस नहीं लगा है। तो अगर आगे इसमें डिमांड आती है, प्रीमियम में भी जंप देखने को मिलता है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना सही रहेगा। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है श्रीराम ट्विस्टेक आईपीओ। यह आईपीओ 23 से ओपन हो रहा है और 25 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 2 मार्च होने वाली है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 104 है और आईपीओ में 144 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ बहुत छोटा है, मात्र 110 करोड़ का ये आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईस के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 144 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें ₹14,976 रहने वाला है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम ₹5 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 144 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹720 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 5% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। नेक्स्ट अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ है क्लीन मैक्स इन्वायरो एनर्जी सॉल्यूशंस आईपीओ। यह आईपीओ भी 23 से ही ओपन होगा और 25 को क्लोज होने वाला है।
लिस्टिंग डेट इसकी 2 मार्च होने वाली है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 1053 है और आईपीओ में 14 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 3100 करोड़ का है, यानी कि साइज में बड़ा आईपीओ है। इसमें 1200 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 1900 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज के लिए ₹100 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। लॉट साइज की बात की जाए तो 14 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें ₹14,742 है। अब इसके भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले जहां ₹14 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, कल के दिन ये गिरकर ₹9 के ऊपर देखने को मिला और अभी ये मात्र ₹3 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 14 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से मात्र ₹42 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम मात्र 0.28% यानी कि ऑलमोस्ट क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की भी अच्छी डिमांड नहीं है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी आईपीओ। यह आईपीओ 24 फरवरी से ओपन होगा और ये 26 को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट 4 मार्च है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 386 है और आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 380 करोड़ का है, तो ये भी छोटा आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें ₹12,352 है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले जहां ₹21 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, कल के दिन ये ₹18 के ऊपर और अभी ये गिरकर ₹17 के ऊपर आ चुका है, तो इसके भी प्रीमियम में गिरावट है। आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट से मात्र ₹544 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4.5% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी काफ़ी लो प्रीमियम है। यानी कि अभी मार्केट में बैक टू बैक मेन बोर्ड आईपीओ आने वाले हैं, लेकिन अभी देखें तो किसी भी आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड नहीं है। नेक्स्ट अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ है ओमनीटेक इंजीनियरिंग आईपीओ। यह आईपीओ 25 फरवरी से ओपन होगा और 27 को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट 5 मार्च है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 227 है और आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 583 करोड़ का है, जिसमें 418 करोड़ का फ्रेश इशू है और 165 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज के लिए ₹11 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें ₹14,982 है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी ₹14 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 66 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹924 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 6% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वैसे इसके प्रीमियम को देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। मैं जल्द ही इनकी डिटेल वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।